इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। और सुना आपने कि सेना की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है कि पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में 100 किलोमीटर दूर जैश मोहम्मद के मुख्यालय को ध्वस्त किया गया है, जहां पर आतंकियों का पनाहगाह उसे माना जा रहा था, ना कि किसी सेना के ठिकाने पर कार्रवाई की है। और इसीलिए हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इसकी सराहना कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सत्ता पक्ष एकजुट नजर आ रही है और ये किसी युद्ध को दावत नहीं है, ये महज और महज इंसाफ की कार्रवाई है। सीधा रुख करना चाहूंगी विवेक, मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही कुछ जानकारी भी दे रहे थे इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग से जुड़ी हुई। बिल्कुल अंजलि, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। 25 मिनट तक 1:05 रात में ऑपरेशन शुरू होता है और 1:30 बजे खत्म हो जाता है। 25 मिनट में 9 आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया जाता है। इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या मैसेज दे रहा है भारत और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? विवेक, देखिए, भारत ने पूरी जो प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। पहले इन 8 दिनों का उपयोग भारत ने ये पाकिस्तान को ये बताने के लिए की है कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को प्रश्रय देता है। भारत ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है। भारत ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाया है। तकरीबन अमेरिका से लेकर सिर्फ चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देशों ने कहा कि भारत को जवाब देना चाहिए। भारत ने प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा है, हमारे देश ने, कि हमने अपने जवाब देने का अधिकार का प्रयोग किया, हमने आक्रमण नहीं किया। हम तो विक्टिम उस आतंकवाद के, तो हमने जो अटैक किया है वो उन जगहों पे किया है जहां पे आतंकी पाले जा रहे थे। और अटैक इतना पावरफुल है, आपने जैसे कहा कि सिर्फ 25 मिनट में, 25 मिनट बहुत कम समय होता है। उस 25 मिनट में 9 ठिकानों को नष्ट करना, उसमें से भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस करके 100 किलोमीटर दूर जाके मारना बहुत बड़ी बात है। और ये पराक्रम, ये शौर्य केवल भारतीय वायुसेना ही कर सकती है कि जो पाकिस्तान की एयरबेस भी तैयार थे, सतर्क थे, चौकन्ने थे कि कभी भारत अटैक कर सकता है, मगर उनको कानो कान खबर नहीं हुई भारतीय सेना के जवान। मैं तो एक बात कहूंगा ब्रजेश जी, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए थे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, उन्होंने कहा था कि आतंकियों की बची कुची जमीन को भी खत्म कर देंगे और बदला ऐसा होगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इशारा पीएम मोदी पहले ही कर चुके थे, पाकिस्तान भी ये जान रहा था। इधर मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ, इधर उससे पहले ये अटैक करके मैसेज दे दिया गया, हमला कर दिया गया कि हम अपना बदला लेना जानते हैं। देखिए, ये रणनीति होती है ना। जब बांग्लादेश पर अटैक किया था जो इंडियन फोर्स ने 1972 में, तब भी ऐसे ही किया था कि जो भारतीय जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दूसरे मुद्दे पे कर रही थी और किसी दूसरे मुद्दे को बताते कि भारत के ऊपर बहुत संकट है, अन्न का संकट है, ये संकट है, मैं अगले दिन ही अटैक कर दिया गया था। तो ये एक रणनीति होती है। पाकिस्तान समझ रहा होगा कि आज मॉकड्रिल हो रही है, आज देश के शहरों में सायरन बजेंगे और इसके बाद कभी अटैक करने की भारत सोचेगा। हालांकि पाकिस्तान को मालूम था कि देर सवेर तो अटैक होना है, क्योंकि मोदी जैसा सख्त नेता चुप नहीं बैठ सकता। भारत पर, सरकार पे बड़ा दबाव था। उस दबाव के चलते भारत ने बड़ी रणनीतिक तरीके से एक छलावा करते हुए, एक डॉज देते हुए पाकिस्तान पे ऐसे वक्त पर अटैक किया जब पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है, जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि जो मसूद है, अजहर मसूद है, उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, जो क्योंकि वो मदरसे हैं, वो पाठशाला हैं, उनके नाम पे वहाँ आतंकी पाले जा रहे थे। किस तरीके से, गलत तरीके से ये एक एयर स्ट्राइक से 2 बदले। ऑपरेशन कंधार जो चला था, आतंकी मसूद अजहर को कैसे छुड़ाया गया था, उसका भी बदला लिया। बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि भारत जानता था कि इन आतंकियों को पालने वाला कौन है, किस जगह से पाला जा रहा है, कैसे पाला जा रहा है। मगर किसी एक भारतीय सेना का डेकोरम होता है कि हम किसी दूसरे देश की सीमा में जाके मार नहीं सकते, इसीलिए उसका उपयोग किया गया और भारत ने कहा कि हमने अपने अधिकार का प्रयोग